नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9। मेरा सवाल है में रिजर्व बैंक के 2000 के नोट वापस लेने के फैसले के बाद से गहमा गहमी मची हुई है। कई दुकान 2000 रुपए के नोट से सामान खरीदने पर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कई नोट लेने को तैयार ही नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि नोट जमा करने और बदलने की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जा सकती है। 2000 के नोट बदलने पर कमीशन का खेल भी कई जगहों पर शुरू हो गया है। 2000 के नोट पर हमारे दर्शकों के भी कई सारे सवाल हैं और इन्हीं सारी शंकाओं को दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के खास मेहमान, टैक्स एक्सपर्ट और सीए विनोद रावल जी। एक एक करके उनसे तमाम सवाल पूछेंगे। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। और आपके साथ कार्यक्रम हमेशा ही काफ़ी बेहतर रहता है। तो ये जो कन्फ्यूज़न नया क्रिएट हुआ है, इसको लेकर के सर पहले कुछ एक प्रश्न करते हैं और उसके बाद तमाम हमारे दर्शक हैं उनके प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। पहला सवाल यही रहेगा सर कि क्या आपको लगता है कि 2000 रुपए के नोट जो वापस लिए गए हैं उसकी खास वजह जो है वो आपको क्या लगती है, और अगर नोट वापस लेने थे तो फिर इन्हें जारी क्यों किया गया? क्योंकि आरबीआई का तर्क है कि सामान्य लेन देन में 2000 के नोटों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है और इन्हें क्लीन नोट पॉलिसी के तहत वापस लिया जा रहा है। आपका क्या मानना है? क्या इसके ज़रिए नकली नोट ज़्यादा छप रहे थे, इस वजह का डर था, या फिर ये डर था कि बहुत लोग जो जमाखोरी कर रहे थे वो उसमें जो है पैसों का जो लोग कैश में ज़्यादा डील करते हैं या फिर बिल्डर हों उनके पास ज़्यादा रकम 2000 के नोट में इकट्ठा हुई थी? आप क्या वजह मानते हैं? नमस्कार, मनी 9 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद सर। देखिए, ऐसा है, जहां तक आप 2000 के नोटों की बात करें तो लाए क्यों गए थे, पहला सवाल आपका ये था। तो लाने की बात तो ये थी कि डीमोनेटाइजेशन के वक्त कोई अल्टरनेटिव नहीं था सरकार के पास। इतने नोट इतनी जल्दी से नहीं छप सकते थे, तो 4 नोटों की जगह 1 नोट छाप करके इकोनॉमी को रन करना था। तो उस वक्त ये फैसला लिया गया कि 2000 के नोट छापे जाएं। हालांकि बड़ा अजीब लगा था कि आप 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर रहे हैं और 2000 के ला रहे हैं। तो देखने में बड़ा अजीब लगा था। लेकिन आज अगर हम सोचते हैं तो उस वक्त जो इकोनॉमी के पहिया जितनी स्पीड से वहां से निकल करके आ गए, तो उसकी एक वजह यह रही कि ये नोट ने बहुत मदद की उस वक्त सरकार की। तो इससे इकोनॉमी जो है एक अपनी जगह चल गई। अब सवाल आता है उसके बाद कि ऐसा कोई जमाखोरी हो रही थी या ऐसा क्यों बंद किया गया। बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूं कि 2000 के नोट कम से कम बाजार में एक आम व्यक्ति के पास तो नहीं थे, तो उस लेन देन से ये कहीं ना कहीं बाहर होते जा रहे थे और ये बैंक के लॉकरों में ही इकट्ठे हो रहे थे। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया। हालांकि सरकार ने इसको नोटबंदी या डिमोनेटाइजेशन नहीं कहा है, इस बार उन्होंने इसको नोट बदली कहा है। तो आप चाहें तो आप नोट बदल सकते हैं। तो ये बदलने के लिए किया है। तो सरकार ने जो उस वक्त स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया था कि 500 के 4 नोट प्रिंट करने की जगह एक 2000 का प्रिंट करके और आपको एक इकोनॉमी की गारंटी दे दी। अगर मैं अपनी जो मैं थोड़ा सा एक देसी भाषा इस्तेमाल करता हूं, मैं उसमें अगर कहूं तो सरकार ने एक स्लिप लिख करके दे दी थी कि आपके पैसे जो हैं वो ऐसे करके सेफ हैं। तो शुक्र है कि 2000 का ही दिया था, इससे बड़ा नहीं दिया। बट अल्टीमेटली वो आपके पैसों को ही चेंज करके उन्होंने दिया था ताकि डर खत्म हो जाए इकोनॉमी से जी। तो होर्डिंग को रोकने के लिए नकली नोट भी बिल्कुल छप रहे होंगे, क्योंकि लुक्रेटिव तो है ही है। एक नोट छापना पड़ता है 2000 का और आसानी से चल जाता है, तो कहीं ना कहीं होगा। हालांकि सरकार ने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि ऐसी कोई वजह सामने आई उनके, कोई ऐसा नहीं कहा। तो आरबीआई ने जो अपनी क्लैरिफिकेशन दी उसमें बिल्कुल क्लियर उन्होंने कहा कि ये नोट बदली है, आप अपने नोट बदल सकते हैं, आइए बदल लीजिए। नोट बंद नहीं कहा है। और 30 सितंबर तक का एक सब्सटेंशियल टाइम है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कम समय दिया है, बड़े आराम से किया जा सकता है। बिल्कुल 3,16,000 करोड़ के नोट हैं, जिसमें से कुछ बैंकों के पास भी पड़े होंगे, जो बैंक के अपने कैश इन हैंड में होते हैं वो भी पड़े हैं, जो वापस रिजर्व बैंक में चले गए और लॉकर्स में रहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के पास पैसे होंगे जो अब बदल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी को इससे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, और ऐसा कोई सुनने में आया भी नहीं है। तो क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर ये वापस लिए, क्योंकि ये जो नोट है 2018 के बाद प्रिंट नहीं हुए हैं, शायद 2017-18 के बाद। जी, 17-18 के बाद। तो जब प्रिंट नहीं हुए तो एक समय होता है, 4 से 5 साल एक नोट की लाइफ रखी गई है, क्योंकि आफ्टर ऑल पेपर है और इस युग में एक पेपर की एक लाइफ है, उसको कितना आप लंबा चलाएंगे। तो वो क्लीन नोट पॉलिसी में वापस चले गए हैं और सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि हम वापस नहीं देने वाले हैं ये 2000 का नोट। आप इसके बदले में आप छोटे 4 नोट ले लीजिए।
चलिए, तो आम आदमी को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जा पड़ रहा है आप जैसा कह रहे हैं, लेकिन खास आदमी को क्या दिक्कत आ रही है ये भी आपसे समझेंगे। लेकिन इन सब के बीच में सर 2000 के नोट अब वापस ले लिए गए हैं, और साल 2016 में हमने देखा कि नोटबंदी देखने को मिली थी। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे, इससे पहले भी कई बार आरबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से करेंसी वापस ली गई है या फिर बंद की गई है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि तमाम सारे दर्शक जो है ऐसे हैं जो कि मतलब इस बात को समझना चाहते हैं। आप बहुत लंबा अनुभव है, बहुत लंबे समय से आप जो है कामकाज कर रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या होती है जब नई कोई किसी करेंसी को बंद किया जाता है? सरकार को क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण होता है? पहले भी बहुत बड़े बड़े नोट छपते थे, वो भी बंद हुए हैं। तो अगर आप कुछ इतिहास से रेफरेंस लेते हुए और वर्तमान स्थिति को अगर कंपेयर करके कुछ कहना चाहें तो। देखिए, डिमोनेटाइजेशन का एक इतिहास है। वैसे तो पूरी दुनिया की हर कंट्री जो है नोटों को बदलती रहती है, वो हमको पता नहीं लगता क्योंकि बैकएंड से चेंज हो जाते हैं। अगर आप और मैं, विपुल जी, याद करें तो अगर 20 साल पहले जो नोट आपको मिलता था, आज वैसे वाला नोट आपको नहीं मिलता, वो चेंज होकर के आता रहता है। कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें होते हैं और वो हमारे वॉलेट के अंदर वो चेंज हो जाता है, सीधा सा हमें पता नहीं लगता। अब अगर नोटबंदी का इतिहास याद करें तो ये नोटबदली का इतिहास तो बहुत सिंपल है, वो तो सब जगह होता है। लेकिन नोटबंद की बात करें तो 1946 में भी किए गए, उसके बाद 1978 में मोरारजी देसाई साहब की जब सरकार थी तब भी किया गया। तब 1000, 5000 और 10,000 के नोट थे। तो मुझे याद है, मैं बहुत उम्र में छोटा था उस वक्त, लेकिन मैंने वो नोट देखा तो बहुत कम लोगों के पास वो 10,000 रुपए का नोट हुआ करता था, क्योंकि 78 में लोगों की तनख्वाह थी 200 रुपए, 250 रुपए। तो उसके अंदर 10,000 रुपए होना एक बहुत बड़ी बात थी, और धन्ना सेठों के पास ही वो थे और नहीं थे किसी के पास। बहुत कम समय दिया गया था उस वक्त भी उनको बैंक में जमा करने के लिए, और पूरी डिटेल्स मांगी गई थी। तो बिल्कुल ये जो काला बाजारी और ये जमाखोरी होती है उसको रोकने के लिए ऐसा काम किया जाता है। अब भी कहीं ना कहीं सरकार की मंशा वही है, सरकार कह नहीं रही है आपने खुले मन से, लेकिन सच यही है कि इसके अंदर काला बाजारी, जमाखोरी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नकली नोट छपते हैं, वो भी एक मुद्दा है। भ्रष्टाचार में भी सबसे आसानी से यूज होते हैं। आप देखिए ना, आप 2 लाख रुपए आप अपने पैंट की दोनों पॉकेट में डाल के 2-2 पैकेट भी चले जाइए तो 8 लाख 10 लाख रुपए आप ऐसे लेके चले जाते हैं, पता भी नहीं लगेगा। लेकिन जब आप 500 का पैकेट डालेंगे और अगर मैं 100 वाले पैकेट पे जाऊं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इसको कैरी करना। तो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, ये अपने आप में एक समस्या है। तो सरकारों की नजर रहती है इसके ऊपर कि कैसे हम इन चीजों को कंट्रोल करें ताकि ये चीज, कैश की ट्रांजैक्शंस कम हो। 2016 के बाद जिस तरह से इकोनॉमी कैशलेस होने की तरफ बढ़ी, आज हम गूगल पे, पेटीएम, भारत पे, कितनी तरह की चीजें यूज करते हैं जहां पर छोटे नोटों की अब आवश्यकता धीरे धीरे खत्म हो गई है। अगर आप एक जमाना याद करें तो चेंज बड़ी भारी समस्या हुआ करती थी। बिल्कुल। आज मेरे ख्याल से उतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आप कितने भी चेंज आप पेटीएम से या गूगल पे, भारत पे से आप ट्रांसफर कर देते हैं। यूपीआई का जो एक सबसे बड़ा जो हमारा, मैं ऐसा मानता हूं कि जो यूपीआई है वो हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए गेम चेंजर है। अगर इंडिया ने कोई चीज सबसे आज तक के इतिहास में रिसर्च की बात करें तो यूपीआई एक ऐसा है जिसको पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि ये कैसे भारत ने बना दिया। इतना रियल टाइम मनी ट्रांसफर पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है विपुल जी। ये समय लेता है। आज आप करिए तो 2 दिन बाद क्रेडिट जाता था उसका, आज एक जमाना था। आज आप रियल टाइम में ट्रांसफर करते हैं तो छोटी ट्रांजेक्शन आसान हो गई। तो बिल्कुल आप ठीक करें, काला बाजारी के लिए किया जाता है। बट इस बार जो है कहा ऐसा गया क्योंकि नोट छप नहीं रहे थे, तो ग्रीन नोट पॉलिसी का नाम देकर के इसको किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और मुझे याद है कि जब डिजिटाइजेशन की बात हो रही थी उस समय, तो बहुत सारे लोग जो तमाम एक्सपर्ट थे या फिर तमाम लोगों से जब बातचीत हो रही थी, लोग कह रहे थे कि इतना तो अमेरिका में भी संभव नहीं है, भारत में तो तमाम ऐसे लोग हैं जो कि अनपढ़ हैं, गांव देहात में लोग यूपीआई कैसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि भारत के लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से जो गांव का देहात से गरीब अनपढ़ व्यक्ति भी कितनी आसानी से इसका इस्तेमाल न सिर्फ कर रहा है बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हो चुका है। अगला प्रश्न ये है कि सर, नोट बदली को लेकर के कुछ तमाम सवाल आ रहे हैं और बहुत लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन भी है। कुछ बैंक फॉर्म भरवा रहे हैं, आईडी प्रूफ जमा करवा रहे हैं, जबकि एसबीआई समेत कई बैंक कोई दस्तावेज नहीं ले रहे हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार या आरबीआई की तरफ से नोट बदलने को लेकर के कोई गाइडलाइन क्लियर है क्या कि हमको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, नहीं देने हैं, डॉक्यूमेंट्स क्यों देने हैं, कब देने हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों की तरफ से बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा है साहब कि आरबीआई ने बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया था कि आप 10 नोट
कभी भी आप जाकर के बैंक में चेंज काउंटर से करा सकते हैं। हालांकि वो 10 की एक लिमिट रखी गई, मतलब 20,000 रुपए, बिल्कुल। तो वो एक आई थिंक रीजनेबल लिमिट है। और उसके ऊपर किसी तरह का कोई आईडी प्रूफ, कोई पैन कार्ड नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई आइडेंटिटी कार्ड आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा रिजर्व बैंक ने क्लेरिफिकेशन बिल्कुल क्लियर दिया था। अजय सेठ साहब जो मिनिस्ट्री ऑफ आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के हैं, उन्होंने इसको क्लैरिटी दिया था कि कोई ऐसी जरूरत नहीं है। उसके बाद पीएनबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सर्कुलर्स भी दिए। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, जो मेजर बैंक है, सबसे बड़े बैंक हैं, वो कुछ नहीं ले रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक भी क्लैरिफिकेशन दिया था, जब एक सवाल पूछा गया कि क्या कोई व्यक्ति अगर एक बार चेंज करा करके दोबारा लाइन में आ जाए तो क्या करें, तो उन्होंने कहा आ जाए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो सरकार इसके ऊपर इस बार पहले की वाली गलती नहीं करने के मूड में नहीं है। अगर आप चेंज करा रहे हैं तो बार बार अगर कोई चेंज कराएगा तो और उसके मैकेनिज्म हैं, बैंक्स अपने आप से देखेंगे कि ये क्या है, एक व्यक्ति बार बार क्यों चेंज कराता है। लेकिन सरकार ने उस पर रोक नहीं लगाई है। अगर कोई बैंक आपसे किसी तरह का फॉर्म भरवा रहा है 10 नोटों तक के लिए, तो वो गलत है। आप उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं, बैंकिंग ऑम्बड्समैन है आपके पास, जहां आप डाल दीजिए। रिजर्व बैंक का अपना एक मैकेनिज्म है। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई आईडी प्रूफ लिए जाएंगे। और उसके साथ साथ, लेकिन जब आप डिपॉजिट करते हैं अगर पैसों को, आप अपने बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, मतलब आपके पास 10 से ज्यादा नोट हैं और आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, तो नेचुरली एक मैकेनिज्म है जमा करने का कैश काउंटर पर। वो 500 के नोटों पर भी अप्लाई होता है और वो 2000 पर भी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि 2000 पर कोई अलग मैकेनिज्म दिया गया है, ऐसा इस बार नहीं। ठीक। तो अगर आपसे नोट बदलने को लेकर के कोई व्यक्ति कोई तरह का दस्तावेज मांगे तो फिर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि किसी तरह के कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है अगर आप एक सीमा तक, यानी कि 20,000 रुपये तक के नोटों को बदल रहे हों तो। और अगर आप नोट जमा करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी एक प्रक्रिया है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इसी से जुड़ा सर एक और सवाल है कि नोट जमा करने की जानकारी बैंक कब और क्यों आयकर विभाग को देते हैं, क्योंकि अगर भारी भरकम शॉपिंग करने या फिर प्रॉपर्टी खरीदने में 2000 के नोट का इस्तेमाल होता है तो क्या इसकी जानकारी क्या इनकम टैक्स विभाग के पास जाएगी? और कितने नोट तक लोग काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी कैश पड़ा होगा, अगर वो लोग जाएंगे एक एक करके तो उनके लिए बदलवाने की प्रक्रिया कितनी कठिन होगी, और क्या ये तमाम जानकारी आयकर विभाग के पास किस तरीके से पहुंचेगी और उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है? इस बार 2000 के नोटों पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि आपको ऐसे डिटेल होगी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर देखेगा नहीं देखेगा। इस बार एक अजीब सी तूफान से पहले की शांति है, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल राम राज्य की तरह जाइए और आप अपने नोट बदल करके आ जाइए, कोई कहीं इस टॉपिक पर बात नहीं हो रही है। तो जो इनकम टैक्स के जो पहले के प्रावधान हैं, जो कहते हैं कि अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा करते हैं तो उसकी बैंक जानकारी देगा। वो नोट 2000 के होंगे या 500 के होंगे या 100 के होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 लाख से ऊपर जानकारी बैंक जो है इनकम टैक्स को देगा। इसी तरह से जब करंट अकाउंट में आप 50 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसकी जानकारी देगा। मैं थोड़ा सा एक एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते ये जरूर कहूंगा कि जब आप कैश डिपॉजिट बैंक में डिपॉजिट करने जाएं तो आप अपने खातों से मिलान जरूर कर लीजिए कि आपके पास आपकी बुक्स में कैश इन हैंड है या नहीं है, वरना वो 2 नंबर के पैसे माने जाएंगे और आप पर उस पर टैक्स के लिए बकायदा नोटिस आएगा। आयकर विभाग इस पर पूरी नजर रखे हुए है। तो एक तरह से इनडायरेक्ट जो मैकेनिज्म है हमारा ऑलरेडी, जो आयकर विभाग के पहले के प्रावधान है, उनके अनुसार आप पर कार्रवाई की जा सकती है। एक आपने सवाल उठाया कि अगर मार्केट में शॉपिंग में यूज कर लिए जाए तो उसके लिए भी सरकार के आयकर के प्रावधान है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश में यूज नहीं कर सकते शॉपिंग में। तो मैं फिर से कहूंगा कि उस पर 2000 के नोट हो या ना हो, ये अप्लाई नहीं होते। और आप अगर लेकर के 2 लाख जा रहे हैं तो किसी को कोई एतराज नहीं है। तो ये पहले वाले नोटबंदी से थोड़ा अलग है, क्योंकि पहले तो कैरी करना भी एक मुसीबत थी। मतलब ऐसा लगता था कि वो ये क्या गले में फंस गए मेरे एक पैसे। तो इस बार कम से कम ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। आप जाइए, आप पेट्रोल डलवाइए, ग्रोसरी लीजिए, सब जगह वैलिड है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपने शुरू में एक लाइन उठाई थी कि कुछ लोग डिस्काउंट दे रहे हैं इस पर, बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटी का फायदा दुकानदार उठाते हैं, मार्केटिंग की स्कीम्स बनाई जाती हैं, उसका एक अलग डिपार्टमेंट है। तो उन्होंने जो अपना 5 या 10% डिस्काउंट देना होता है, तो उन्होंने उसको इस तरह से कर दिया कि आप 2000 के नोट लाइए और 2100 या 2200 का सामान ले लीजिए। तो प्रैक्टिकली वो अपने सामान को 10% डिस्काउंट करके बेच रहे हैं, एक अट्रैक्शन है। मैं एक चीज विपुल और जोड़ूंगा यहाँ पर, बिल्कुल कि सरकार की एक मंशा और भी है कि ये जो कैश बिल्कुल होल्ड हो गया था, जो रुक गया था, जो 2000 का नोट मार्केट में नहीं आ रहा था, तो मेरी एक व्यक्तिगत ऐसी सोच है कि इन पैसों से बाजार की इकोनॉमी पर भी असर आता है और ये इकोनॉमी चलाने में बहुत मदद करेगा।
कैश सर्कुलेशन मार्केट में घूमेगा इससे। बिल्कुल। इस बीच राहुल सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हैं, उरई से हैं, उत्तर प्रदेश से। राहुल जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, कैसे हैं आप? बताइए क्या प्रश्न है आपका। बस एकदम बढ़िया। सर मैं जानना चाहता था 2000 के नोट जो बंद हुए हैं इससे मार्केट पर क्या कोई असर होगा, और क्या 2000 रुपए वाले ट्रांजैक्शन अगर हम करते हैं कुछ तो इनकम टैक्स इसकी जांच करेगा क्या हमारी? तो मार्केट का मतलब कौन से मार्केट से है आपका मतलब क्या? शेयर मार्केट पे। शेयर मार्केट पे, अच्छा अच्छा अच्छा। शेयर मार्केट पे मुझे लगता नहीं है कि कोई खास फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो आजकल लोग शेयर बाज़ार में डील करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, तो 2000 रुपये से कोई खास फ़र्क पड़ेगा। और वैसे भी जैसा अभी राहुल साहब बता रहे थे कि 10% से कम जो है चलन में है ये शेयर, तो इस पर बहुत ज़्यादा किसी भी बाज़ार पे असर पड़ेगा ऐसा लगता नहीं है। हाँ, जिन लोगों के पास होल्डिंग होगी शायद उन पर असर पड़ सकता है। लेकिन राहुल साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये कह रहे हैं कि क्या 2000 रुपये के ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स विभाग चेक कर सकता है? ये लोगों के मन में बड़ी आशंका है कि हमने रिटर्न हमको फाइल करना, कहीं ऐसा ना हो जाए फिर से IT डिपार्टमेंट जो है वो हमारे पीछे पड़ जाए। और दूसरा, शेयर बाज़ार या किसी भी तरह के बाज़ार पे, इकॉनमी पे 2000 के नोट के बंद होने का क्या आपको कोई बड़ा असर दिखता है? इसके दो पहलू हैं राहुल जी। आपने बिल्कुल सवाल तो सही उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब 2000 का नोट बंद हुआ उसके बदले में ये मार्केट में आएगा, ये मार्केट में सर्कुलेट करेगा। हम ये मान के चलते हैं अभी 30 सितंबर तक ये जो 3 लाख करोड़ है ये मार्केट में घूम जाएगा। अगर ये 3-4 साइकिल भी कंप्लीट करता है और सरकार को इससे जीएसटी का कलेक्शन आता है, तो 3 लाख करोड़ का अगर मैं एवरेज मानूं, 5% हर बार जीएसटी अर्न करता है, किसी दुकानदार से सामान खरीदा जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो सर्टनली इसका इकोनॉमी पर असर आता है। एक पहलू तो ये है कि उससे हमारी इकोनॉमी बेटर होती है, सरकार के पास जीडीपी बढ़ता है, टैक्स का कलेक्शन बढ़ता है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बढ़ते हैं, तो एक अलग साइकिल है ये, सर्कुलेशन में पैसा आने से इफेक्ट आता है। एक तो ये है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जब किसी इकोनॉमी से 10% मनी सक कर ली जाएगी, बाहर निकाल दी जाएगी, तो 90% से साइकिल को चलना है। अब डिपेंड ये करता है कि जो 2000 का नोट बदल करके रिप्लेसमेंट में आपको 500 के 4 नोट दिए गए, अब आप उसको कितना यूज करते हैं। अगर तो फिर वापस से जाकर के स्टोर में ही चला जाता है, तो ये मेरा जो पहले वाला पहलू है वो कहीं ना कहीं उस पर असर आता है, वो साबित नहीं होता। लेकिन अगर दूसरी बात यह है कि अगर उसका पैसा मार्केट में सर्कुलेट होता है, वो सर्कुलेशन में आ जाता है पैसा, तो बिल्कुल इससे शेयर मार्केट भी और बाकी बाजार भी जो है अच्छे की तरफ जाते हैं, खराब की तरफ नहीं जाते। वन साइड। दूसरा आपका सवाल था कि क्या आयकर विभाग इन ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकता है। देखिए, सरकार ने बिल्कुल अपनी मंशा क्लियर कर दी है कि अगर आप 10 नोट रिप्लेस करा रहे हैं, नोट बदली कर रहे हैं, तो हम आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे, हम आपका आईडी प्रूफ ही नहीं ले रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगर मैं इस फिगर को बढ़ा दूं, इसके साथ जीरो जितनी आप दिल करे उतनी लगाते चले जाएं, क्योंकि हमारे पास तो 3 लाख करोड़ है, तो आप जीरो लगाएंगे तो आपके पास कितना है उस पर डिपेंड करता है। और आयकर विभाग बिल्कुल इस पर नजर रखे हुए हैं कि किसके पास कितना कैश है और कैसे आपका जो बिहेवियर है, ह्यूमन जो बिहेवियर है, क्योंकि आयकर विभाग ने अपने जो मैकेनिज्म डेवलप किया है जिस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का, जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, वहां से सरकार आप ज्यादा खर्चा करते हैं, महंगी चीजें खरीदते हैं, तो वहां से रिपोर्ट होती है, तो उसके थ्रू तो बिल्कुल कंट्रोल हो रहा है। पर डायरेक्टली ऐसा कोई अटैक नहीं किया जा रहा है इस बात कि आप 2000 के नोट जमा करेंगे, ज्यादा जमा करेंगे तो बिल्कुल इनकम टैक्स विभाग पर आपको शक की नजर से देखता है और आपके पास नोटिस आ सकता है, तो आपको उसके जवाब के लिए तैयार रहना होगा। और बिल्कुल इसको, ये दोनों आपके सवालों का जवाब इस तरह से। मोहम्मद इरफान साहब से जरा बातचीत कर लेते हैं, अलीगढ़ से हैं। इरफान साहब नमस्कार। जी नमस्कार रतुल सर। नमस्कार इरफान साहब, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप और क्या प्रश्न है आपका? जी मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि बैंक में ज्यादा 2000 के नोट जमा करेंगे तो क्या डिपॉजिट और जीएसटी सर्विस चार्ज देना होगा, और क्या 2000 का नोट बंद होने के बाद 1000 रुपए का नोट लाया जा सकता है? ये महत्वपूर्ण सवाल है कि 2000 का नोट लाने के बाद क्या फिर से 1000 का नोट आएगा। सर क्या आपको लगता है ऐसी गलती तो सरकार को शायद नहीं करनी चाहिए कि 2000 का बंद करके फिर 1000 का लाएं, क्योंकि इससे फिर भविष्य के लिए काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। दूसरा ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब कि अगर ज़्यादा पैसे, ज़्यादा नोट जमा करवाते हैं या फिर बदली करवाते हैं, तो क्या उसके लिए उनको जीएसटी और तमाम चीज़ें, कोई फीस वगैरह देनी होगी क्या? इरफान साहब ऐसा है, देखिए सर, आप जब बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक एक कैश हैंडलिंग चार्ज लेता है,
ऐसा काफी टाइम से एक चार्जेस लगते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि कैश की हैंडलिंग जो है वो कम से कम हो, जी। आप पैसा बैंक से ना निकालें ना जमा करें। तो कैश हैंडलिंग चार्ज जो लगता है उस पर जीएसटी लगता है, लेकिन वो इतना मामूली होता है कि उसको कोई बाइंड नहीं करता, क्योंकि वो चार्जेस इतने कम होते हैं। तो वो चार्जेस पर जीएसटी लगता है, लेकिन उसका 2000 के नोट से कोई संबंध नहीं है। अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं तो आप रुपया जमा कर रहे हैं, कैश है, तो 2000 का नोट भी वैसा ही कैश है जैसा 500 और 1000 का हुआ करता था। और अब ये 500 का है, मैं अभी भी मेरे मुंह से 1000 निकल गया है, लेकिन वो 500 और 1000 का नोट या 100 का, उस पर भी उतने ही चार्जेस उसी तरह से लगाए जाएंगे। लेकिन उससे कोई ऐसा 2000 के नोट की वजह से जीएसटी नहीं लग रहा है, मैं ऐसा कहूं कि उसकी वजह से, तो वो गलत होगा। पर हाँ, कैश हैंडलिंग चार्ज में बिल्कुल आप पर चार्जेस लगाए जाएंगे और उस पर जीएसटी चार्ज होगा। दूसरे सवाल का जवाब, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, कि क्या 1000 का नोट लाया जाएगा। देखिए, ये भविष्य के गर्त में है, सरकारें क्या करती हैं मैं और आप नहीं जानते। किसी को 2000 का नोट बंद होने पर नहीं पता था 2 मिनट पहले भी कि ये बंद होने वाला है, और यही सवाल 8 नवंबर 2016 में किसी को नहीं पता था। तो सरकार कल क्या करेगी ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, सरकार को अगर 1000 का नोट लाना ही होता तो मुझे नहीं लगता कि वो इसको बंद करती, क्योंकि सरकार बड़े नोट के बिल्कुल मूड में नहीं है। और ये एक बड़ा नोट था, जो गैप था 500 और 2000 के बीच में कोई नोट नहीं था। अगर ऐसा होता तो 1000 का नोट पहले लाया जाता। ये मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब 2000 का नोट बंद किया तो 1000 का लाके 2 दिए जा सकते थे और वो आसानी की जा सकती थी। पर सरकार ने ऐसा पिछले 7 साल में नहीं किया है, मतलब 7 मतलब 6.5 साल, क्योंकि 7 होने वाले हैं 16 से लेकर 23 तक, तो बिल्कुल नहीं किया। 1000 का नोट नहीं आया, तो मैं बिल्कुल नहीं समझता कि 1000 का नोट कोई आने वाला है, ऐसा मेरा सोचना है। कल आ जाए तो प्लीज आप मुझे कुछ कहिएगा नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं हूं, और मैं सरकार को बिल्कुल आइडिया देने के मूड में भी नहीं कि ऐसा कोई आए। 500 का नोट सफिशिएंट है इकोनॉमी को चलाने के लिए, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, और डीमोनेटाइजेशन के बाद तो आई थिंक बहुत अच्छे से चल रही है, कोई सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, आप बहुत विस्तार पूर्वक आपने तमाम कन्फ्यूजन को दूर किया 2000 के नोटों को लेकर के जो लोगों के मन में थे। चलते चलते कुछ खास बातें आप बताना चाहेंगे जो लोग कभी भी कन्फ्यूज हैं या फिर जिनके मन में कुछ आशंकाएं बनी हुई हैं 2000 के नोट को लेकर के? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बहुत समय आपके पास 30 सितंबर तक का, बड़े आराम से आप काम कीजिए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ गोल्ड के प्राइस बढ़ गए, डॉलर बाजार में महंगा हो गया कैश में खरीदने पे, ये सब चीजें, ऐसे किसी गिमिक में मत फंसिए, कोई आवश्यकता नहीं है। पिछली बार भी लोगों का बहुत नुकसान हुआ इस तरह से। एंड ऑफ द डे किसी को कुछ नहीं मिला, पूरी करेंसी जमा हुई, सरकार ने पूरा पैसा अपने पास वापस जमा किया। ऐसा जिन लोगों ने गड़बड़ की उनको नोटिस इशू हुए, कुछ गलत हुए कुछ ठीक हुए, वो देखिए वो शक के दायरे में जो आता है उसको नोटिस दिए जाते हैं, और ये सरकार का पास अधिकार है इस बात का कि वो किसी को भी चेक करे। लेकिन उसके साथ साथ, जब विपुल जी आप ही लोग टेलीविजन पर बड़ी बड़ी खबरें दिखाते हैं कि मशीनें खराब हो जाती हैं, इतने नोट गिनने पड़ते हैं, चाहे वो कानपुर के इत्र व्यापारी हो, चाहे वो मुंबई के हो, चाहे वो कलकत्ता का एक एपिसोड हो, तो कहीं ना कहीं कैश जो है अभी भी एक कैंसर की तरह है, ये देश की इकोनॉमी को खराब करता है। तो सरकारें इसको जो है रोकना चाहती हैं, कोई काले धन को कहीं कोई प्रमोट नहीं कर रही। सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, बिल्कुल पहले दिन से उनका ये मामला था कि हम काले धन के साथ खड़े नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं उनके जो मैसेजेस हैं उसी तरह के हैं। तो बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, जिसके पास हैं भी वो जाए बैंक में अपने बदलवा लीजिए, डिपॉजिट भी करिए, लेकिन अपने कैश बुक से मिला लीजिए कि मेरे पास कैश इन हैंड है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ऐसा कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से अपना काम। तो बिल्कुल घबराने की, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लंबा समय 30 सितंबर तक का आपके पास है, आराम से जब भी समय मिले आप जा करके अपने नोट बदलवा सकते हैं। किसी तरह की माफ़ कीजिए, कोई घबराहट की आवश्यकता नहीं है। सर, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा। और वाकई में 2000 के नोट को लेकर के जो भी मेरे ख्याल से इनकम टैक्स को लेकर के, लोगों से डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के जो भी सवाल थे, जो भी लोगों के मन में आशंकाएं थी, वो सारी दूर हुई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने महत्वपूर्ण समय को देने के लिए।